आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य। लेकिन मनुष्य के साथ ही हमने तीन शब्द और नीचे लिखे हैं। देखिए, मनुष्य को हमने जिस रंग में लिखा है उसी रंग में उसके नीचे हमने एक शब्द लिखा है भोग। यानी कि मनुष्य जोनी पाकर एक साधारण मनुष्य अपने जो विषय भोगों में लिप्त रहता है। ये विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन बातों से तो आप सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित हैं। लेकिन आज की जो चर्चा का हमारा जो एक मुख्य केंद्र रहेगा कि मनुष्य योनि पाकर हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही हमें साधना करने का एक अवसर मिलता है। साधना किसकी करनी है? हमें परमात्मा की करनी है। यानी कि परमात्मा से जुड़ना कहो, जब परमात्मा से योग करना। देखिए, आत्मा और परमात्मा का जो एक मिलन है या योग है या सम्मुखता है, किसी भी शब्दों से आप जुड़ सकते हो। देखिए, चाहे परमात्मा की स्मृति में रहो, परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा का ध्यान करें, किसी भी प्रकार से मनुष्य जब जब परमात्मा से सम्मुख होता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है, और ये क्योंकि केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। अन्य किसी भी योनियों में देखिए कर्म करने का भी अवसर नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि को ही कर्म योनि भी कहा जाता है और साधना योनि भी कहा जाता है। साधना योनि का अभिप्राय ही ये है कि हमें परमात्मा के साथ एक अपना संबंध जोड़ना है, जिसको हम भूल चुके हैं। देखिए, संबंध तो आत्मा और परमात्मा का सदा ही बना रहता है। इसको कोई भी शक्ति इसको तोड़ नहीं सकती। ये जो मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं या मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं, वो तो भोग जोनियां कही जाती हैं। लेकिन सभी जोनियों के जितने भी असंख्य जीव हैं, उन सब में तो आत्मा रहती है। यानी कि आत्मा तो सभी जोनियों के सभी स्थूल शरीरों में, चाहे वो पेड़ पौधा हो, कीट पतंगा हो, पक्षी हो, पशु हो, या इसी तरह ऊपर की जोनियां हो। देखिए, इन सभी जोनियों में शास्त्रों में तो इन जोनियों को 84 लाख की एक संख्या भी बताएगी। लेकिन आज की चर्चा में जो हमारा मुख्य विषय है वो तो है योग। क्योंकि हमने मनुष्य से नीचे जो उसी रंग में भोग दिखाया ना, ये तो एक साधारण मनुष्य की एक स्थिति को दिखाया। बाएं तरफ में हमने एक शब्द लिखा है उपयोग, और दाएं तरफ में हमने एक शब्द लिखा है योग। लेकिन इन दोनों ही शब्दों में एक सामान्य बात है योग की, क्योंकि उपयोग में भी योग शब्द जुड़ा हुआ है और योग में तो योग शब्द है ही है। इसीलिए हमने योग को सफेद रंग से दिखाया, चाहे वो हमने उपयोग में योग शब्द लिखा है या योग का योग शब्द। यानी कि ये हमने इसलिए सफेद रंग में दर्शाया है ताकि हमारा उपयोग में भी परमात्मा से योग बना रहता है, और योग में तो देखिए परमात्मा से योग बना ही रहता है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे उपयोग की। जैसा कि एक साधारण मनुष्य भी ये उपयोग शब्द से परिचित है, ये कोई एक नया शब्द नहीं है। यानी वर्तमान युग में भले ही एक अनपढ़ आदमी हो, चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे भारत का हो, चाहे विदेशों में रहने वाला कोई मनुष्य हो, सभी मनुष्य इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि उपयोग शब्द का क्या अर्थ है। यानी कि हम अपने जीवन में सुबह पार्क में अगर सैर करने जाते हैं तो वहां पे बेंच या कुर्सियां बनी होती हैं, हम उस पर बैठते हैं, तो बैठकर फिर अपनी सैर करनी शुरू कर देते हैं या घर वापस आ जाते हैं। तो यानी पार्क में जो भी हमें एक सुविधा मिलती है उसका हम उपयोग करते हैं। इसी तरह हम सड़क पे चल रहे हैं तो सड़क का उपयोग करते हैं। इसी तरह कभी कभी हम धर्मशाला में जाते हैं कहीं, तो वहाँ धर्मशाला में विभिन्न वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ के संसाधनों का प्रयोग लेते हैं। लेकिन हम उन संसाधनों पर कोई अपना दावा नहीं ठोकते। इसी तरह देखिए, हम संसार में या अपने भारतवर्ष में भी हम अपने दिनचर्या में विभिन्न
वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं वो समाज की हो सकती हैं, सरकार की हो सकती हैं, या इस भौतिक प्रकृति की हो सकती है। यानी कि इस भौतिक प्रकृति में ही ये विभिन्न देश आ जाते हैं। ये विभिन्न ग्रह जो आप देख रहे हो, जिस पृथ्वी पर आप और हम रहते हैं, ये एक परमात्मा की एक व्यवस्था है। यानी कि प्रकृति के इतने पदार्थ हैं। देखिए, आज हम प्रकृति की वैसे चर्चा नहीं करने जा रहे। ये चर्चाएं तो हम अक्सर पहले भी करते रहते हैं। आज का हमारा जो मुख्य केंद्र है वो केवल भोग और योग के ऊपर ही है। और योग से ही एक निकला हुआ शब्द उपयोग है, जिससे एक साधारण मनुष्य 100% परिचित रहता है। लेकिन अपने व्यवहार में, क्योंकि कलयुग चल रहा है, एक मनुष्य के व्यवहार में ये उपयोग शब्द की जो एक महत्ता है वो कम होती जा रही है। वो कम इतनी होती जा रही है कि मनुष्य भोग पे उतर आया है। देखिए, भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी मनुष्य हैं या पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी मनुष्य हैं, कभी इस बात पर गौर ही नहीं करते, चिंतन ही नहीं करते, मंथन ही नहीं करते। देखिए, वर्तमान काल में जो एक कोरोना नाम का जो एक संक्रमण का रोग उत्पन्न हो चुका है, जिससे इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी देश, सभी देशों के नागरिक, आप और हम सब ही कम या अधिक तो इससे संक्रमित है, यानी कि इससे प्रभावित है। इस प्रभाव के कारण ही जो आज की मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, या आप भाई बहन जो इसको सुन रहे हो, इसकी प्रेरणा मुझे कोरोना के कारण ही मिली है। क्योंकि कोरोना के कारण ही जो परिस्थितियां आप और हम देख रहे हैं वो बहुत ही भयानक बनती जा रही हैं दिन प्रतिदिन। जब तक हम इस स्थिति को समझेंगे नहीं, यानी कि हम अपनी मनुष्य जोनि के मिले हुए जो एक अवसर है उसका एक महत्व नहीं समझेंगे। क्योंकि परमात्मा ने आपको और हमें ये जो भौतिक प्रकृति दी है, जब भौतिक प्रकृति के द्वारा जो हमें पदार्थ मिले हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इसी तरह देखिए ये भौतिक ब्रह्मांड तो 24 तत्वों का है, जिसका जो एक मूल आधार है वो तो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। जैसा कि आप भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं, क्योंकि मैंने तो अब तक तकरीबन 500 के आसपास जो वीडियो बनाई हैं, उनका जो मुख्य केंद्र रहता है वो तो आत्मा परमात्मा होता है। यह प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन्हीं गुणों से ही आपका हमारा जो शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये भोग कौन करता है? आपका हमारा जो स्थूल शरीर। क्योंकि मनुष्य को परमात्मा ने पूर्ण रूप से एक स्वतंत्रता दे रखी है कर्म करने की। क्योंकि आपकी और हमारी मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि कही गई है। यानी कि मनुष्य को परमात्मा ने शास्त्रों द्वारा ज्ञान तो दिया है। जैसे कि आज भी हम जो चर्चा कर रहे हैं उपयोग के ऊपर, भोग के ऊपर और योग के ऊपर, ये चर्चा भी हम सभी मनुष्यों के लिए ही है, किसी पशु पक्षी के लिए तो नहीं। यानी कि वो सभी जितनी भी योनियों के जीव हैं वो तो अपनी अपनी भोग योनि में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और उनके द्वारा तो ये जो प्रकृति में किसी भी प्रकार का असंतुलन आता भी नहीं है। ये जितने भी प्रकृति में जो असंतुलन आ चुके हैं, यानी कि जो प्रकृति की जो एक व्यवस्था में जो एक विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण फैलते जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार केवल और केवल एक मनुष्य जोनि के सभी जीव ही हैं। चाहे वो भारत के हैं, चाहे विदेशों के हैं, या अन्य कोई भी मनुष्य है। भले ही शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य को स्वयं द्वारा किए गए कर्म का ही फल मिलता है। यानी कि उसके स्वयं द्वारा जो भी पाप कर्म किया जाता है या पुण्य कर्म किया जाता है, वो उन्हीं के ही दुख सुख रूपी फल भोगता है। लेकिन जब अन्य जीवों द्वारा, यानी कि अन्य मनुष्यों द्वारा जब जब कुछ सामूहिक रूप से कहो, जब व्यक्तिगत रूप में भी कोई किसी भी प्रकार के जो बड़े बड़े पाप कर्म हो जाते हैं, तो उन पाप कर्मों का अन्य जीवों पर प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आज वर्तमान काल में कोरोना के कारण हम सभी मनुष्य कम अधिक प्रभावित तो हो ही रहे हैं। हालांकि परमात्मा की जो एक कर्म फल व्यवस्था है
उसके द्वारा ऐसे सभी प्रभावित मनुष्यों को जिनके द्वारा ये पाप कर्म हुआ तो नहीं था, तो ऐसे सभी मनुष्यों को परमात्मा द्वारा एक क्षतिपूर्ति किसी अन्य प्रकार से कर दी जाती। ये एक प्रकृति के नियम कह लो, कर्मफल सिद्धांत कह लो, या परमात्मा की एक व्यवस्था कह लो, या परमात्मा का एक हम सभी मनुष्यों पर जो एक दया भाव रहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि सभी मनुष्यों को कर्म करने की स्वतंत्रता है, यानी वो पाप कर्म भी कर सकते हैं, पुण्य कर्म भी कर सकते हैं। और गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। दूसरे आसान शब्दों में परमात्मा द्वारा, शास्त्रों द्वारा, या विभिन्न अवतारों द्वारा, या समय समय पे गुरुओं द्वारा तो एक सामान्य ज्ञान दिया जाता है कि मनुष्य को प्रकृति के पदार्थों का मात्र उपयोग करना चाहिए और परमात्मा से मिले हुए जीवन में योग करते हुए इस 84 लाख जोनियों का जो एक बंधन है, इससे मुक्ति पाने का मनुष्य के पास एक अवसर है। ऐसा ज्ञान परमात्मा समय समय पर शास्त्रों द्वारा भी देते हैं, गुरुओं द्वारा भी देते हैं, विभिन्न अवतारों द्वारा भी समय समय पर ये ऐसा संदेश दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। लेकिन फिर भी एक सामान्य मनुष्य को कर्म करने की जो एक स्वतंत्रता दे रखी है, उससे रोका नहीं जाता। यानी कि हम सभी मनुष्यों को एक जो कर्म करने की स्वतंत्रता मिली हुई है, उसका आपको और हमें एक सदुपयोग करना चाहिए। यानी कि प्रकृति के पदार्थों का मात्र उपयोग करना चाहिए और परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा से योग करना चाहिए। अब हम आगे की चर्चा में जो शास्त्रों में जो बातें कही गई हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो एक निष्काम कर्म करने की जो एक प्रेरणा दी है, जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से तो परिचित ही हैं कि जब जब हम कोई कर्म करते हैं फल पाने की इच्छा से, यानी कि सकाम भाव से, जब भी हम पाप कर्म करते हैं चाहे वो पुण्य कर्म करते हैं, ऐसे सभी कर्म हमारे कर्माशय का एक हिस्सा बनते हैं। यानी कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता है, या एक साधारण शब्दों में आप कह सकते हो कि हमारे आपके किए गए सभी प्रकार के सकाम कर्म, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है। देखिए, पुण्य कर्म क्या होते हैं? जब हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, अन्य जीवों को तंग नहीं करते और अपने सुख के लिए हम कर्म करते हैं, वो रजोगुण में रहते हुए भी हो सकते हैं और सतोगुण में रहते हुए भी हो सकते हैं। जब हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते और स्वयं के सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं, तो ऐसे सभी कर्म रजोगुणी माने जाते हैं। जब हम अन्य जीवों को पहले सुख का ध्यान रखते हैं, यानी कि पहले अन्य जीवों को सुख मिले, फिर उसके बदले में मुझे भी सुख मिले, तो ये सभी सतोगुणी कर्म गिने जाते हैं। ये ज्ञान की स्थिति रहती है, यानी कि हम 84 लाख जोनियों में अन्य जीवों के प्रति भी एक दया भाव रखते हैं। और तमोगुणी कर्म क्या है? जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तो ऐसे सभी कर्म ये पाप श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात, जब जब हम पाप कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, दोनों ही किए गए कर्मों का जो कर्माशय बनता है, उसके साथ साथ आपके हमारे संस्कार भी बनते हैं। वो संस्कार भी कारण शरीर में रहते हैं। देखिए, हम स्थूल शरीर द्वारा जितने भी कर्म करते हैं, वो तो एक कर्माशय के रूप में कर्माशय बनता है कारण शरीर में। और जबकि मानसिक रूप से जब हम कर्म करते हैं, तो ऐसे मानसिक कर्मों का कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन संस्कार इनके भी कारण शरीर में बनते हैं। और इसी तरह संस्कारों से वृत्तियां उठती हैं, फुरने उठते हैं, विचार आते हैं, ये हमारे मन बुद्धि में आते हैं। और ये मन बुद्धि आपका हमारा ये सूक्ष्म शरीर कहलाता है। वैसे तो सूक्ष्म शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 हमारे ये भोग विषय होते हैं, जो अभी हमने आरंभ में बताया था, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यानी कि 17 तत्वों का आपका हमारा सूक्ष्म शरीर होता है और एक तत्व अहंकार रूपी, ये हमारा कारण शरीर कहलाता है। और 5 तत्व जो स्थूल रूप, जिससे एक साधारण मनुष्य भी परिचित रहता है, वो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश।
यानी कि आपके हमारे जो स्थूल शरीर बने हुए हैं वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। 5 हमारे स्थूल तत्व हो गए, 17 तत्व हमारे सूक्ष्म शरीर के हो गए और एक हमारा है कारण शरीर का। तो ये मिलके हो जाते हैं 23 तत्व। हमने आरंभ में भी कहा था कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण इनको एक इकाई माना जाता है, यानी कि एक तत्व माना जाता है। ये 24वां तत्व है, यानी कि इस तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की ही एक जो विकृति है ये 23 तत्वों की कहलाती है, जिसको आप और हम एक प्रकृति मान लेते हैं। जबकि एक साधारण मनुष्य को तो अपने जो अंदर के सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का इतना बोध तो रहता नहीं है, लेकिन एक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का तो एक साधारण बोध एक साधारण मनुष्य को भी बना ही रहता है। क्योंकि अक्सर हम अपने जीवन में स्थूल शरीर की मृत्यु देखते हैं और स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही अक्सर ये कह दिया जाता है कि 5 तत्वों का ये बना था और 5 तत्वों में ही ये विलीन हो गया। यानी एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर के प्रति ही सचेत रहता है और स्थूल शरीर की ही आवश्यकताओं से आगे निकलता हुआ ये भोग प्रेरित जो हमारे 5 विषय होते हैं इन्हीं की ही इच्छा बनाए रखता है और इन्हीं के लिए ही धर्मानुसार आरंभ में आचरण करता है। फिर धीरे धीरे मनुष्य को इन भोगों में इतना रस आता है कि इन भोगों की वो बार बार पुनरावृत्ति करता रहता है। यानी कि मनुष्य जब इन 5 भोग विषयों को बार बार भोगता है और उसी की इच्छा से प्रेरित होते हुए ही कर्म करता है। शास्त्रों में कहा गया है जब जब मनुष्य रजोगुण में रहता हुआ धर्मानुसार कर्म करता है तब तक तो उसका पता नहीं होता, लेकिन जब जब मनुष्य इन भोगों में अधिक रस लेता है, वो इन भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, फिर उसकी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आरंभ में मान लो 10 हैं, फिर 100 हो गई, फिर 1000 हो, मतलब उसके भोग की जो इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रहती। देखिए एक साधारण व्यवहार में भी आप और हम भी ये महसूस करते हैं कि जैसे जैसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है फिर हमारी भोग इच्छाएं जागती हैं। इस बात को आप एक उदाहरण से भी समझ सकते हो कि देखिए एक मनुष्य के पास अगर रहने को छत नहीं है तो उसकी इच्छा रहती है कि उसको एक छोटी मोटा कोई घर मिल जाए, झोपड़ी मिल जाए या घर मिल जाए। फिर धीरे धीरे उस घर में रहते रहते फिर उसकी इच्छा जागती है कि मुझे और बड़ा घर मिले। फिर उस घर में रहता है तो फिर उसकी और इच्छा बड़े मकान की होती है। आप हमारे व्यवहार में देखिए हम जो पहले आरंभ में हम 2-4 जोड़ी ही अपने कपड़े रखते थे, आज के युग में क्या है कि एक एक मनुष्य के पास 20-20 जोड़ी, 40-40 जोड़ी, 50-50 जोड़ी वस्त्रों की होगी। इसी तरह पहले जमाने में लोग एक जोड़ी ही जूते रखते थे, आज 2 जोड़ी, 10 जोड़ी, 20-20 जोड़ी जूतों की है लोगों के पास। यानी कि ये जो भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। देखिए मेरा उदाहरण देने का केवल एक ही अभिप्राय रहता है कि बात को हम एक गहराई से समझ जाएं, यानी कि शास्त्रों की बातों का जो अर्थ है, जो वो शास्त्र हमें आपको संदेश देना चाहते हैं, उसको जब हम वर्तमान युग में जो जो आपकी हमारी जो भोग इच्छाएं होती है ना, उनसे जब हम एक सापेक्ष रूप से कथन करते हैं तो फिर बात हमें समझ में आ जाती है। यानी कि मनुष्य की ये जो भोग इच्छाएं इतनी बढ़ती जाती हैं, इनका कोई अंत नहीं रहता। यानी कि मनुष्य इन भोग को भोगने का एक व्यसनी बन जाता है, आदी हो जाता है, वो प्रमाद में रहने लगता है। जब प्रमाद में आ जाता है तो फिर मनुष्य के एक आवश्यक रजोगुणी कार्य भी उससे हो नहीं पाते, क्योंकि प्रमाद में एक अजीब सा उसको एक सुख मिलता है। इसको निठल्लापन भी कह सकते हो या दूसरे आसान शब्दों में फिर मनुष्य को धीरे धीरे आलस्य आने लगता है। आलस्य में भी उसको एक विशेष प्रकार के सुख की अनुभूति होती है। इन सभी कार्यों से फिर मनुष्य जो भोगों का व्यसनी होता है, फिर इन भोगों के लिए वो कर्म तो करता नहीं, तो फिर ऐसे में वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे तामसी कर्म करने लगता है, जिससे उसका पाप का कर्माशय बढ़ने लगता है। यानी कि ये जो जितने भी हमारे भोग विषय हैं, इन भोग विषयों में मनुष्य जितना जितना अधिक लिप्त होता जाता है फिर उतना उतना वो व्यसनी बनता जाता है। इन भोगों के बिना फिर उसकी ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि वो इन भोगों के बिना अपना जीवन अधूरा समझता है।
यानी संक्षेप में आप समझ सकते हो कि इन भोगों के कारण ही मनुष्य पाप कर्म करता है। फिर पाप कर्म होने से उसका जो एक कर्माशय है वो बिगड़ने लगता है, और जैसे जैसे हमारा कर्माशय बिगड़ता है तो हमारे अंदर बुरे संस्कार भी बनने लगते हैं। इन बुरे संस्कारों से फिर हमारे सूक्ष्म शरीर में यानी कि मन बुद्धि में फिर वो बुरे बुरे विचार आते हैं, फुरने उठते हैं, वृत्तियां उठती हैं। ये बुरे फुरने उठने से ही फिर मनुष्य उन पाप कर्मों को करने को आरंभ में तो प्रेरित होता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये फुरने बहुत ही वेग से आते हैं, यानी कि जब हमारे कारण शरीर में ये बुरे संस्कार बहुत ही प्रभावशाली ढंग से स्थित हो जाते हैं, तो फिर हमारे मन में जो फुरने उठते हैं, फिर ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये अपने मन चाहे ढंग से फिर ये पाप कर्म करने लगते हैं। देखिए, समाज में ये जो बलात्कार जैसी जो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, ये कारण शरीर में बने हुए जो बुरे संस्कार हैं, उन्हीं के कारण ही मनुष्य में ऐसे ऐसे फुरने उठते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य जी जघन्य अपराध कर बैठता है। यानी कि जब मनुष्य के कर्माशय में पाप कर्मों का एक अधिकता होती जाती है, तो फिर ऐसे में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। और मनुष्य योनि मरते समय जैसी जैसी स्थिति पाप और पुण्य कर्मों की होती है, फिर वैसी वैसी उसका आगे का भविष्य बनता है। आगे का भविष्य क्या है? देखिए, मनुष्य योनि के मरते समय यदि हमारे संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता है, अधिकता का अभिप्राय है कि पुण्य कर्म अगर 49% भी रह गए और पाप कर्म अगर 51% हो गए, तब ऐसी स्थिति में यानी कि मनुष्य के मरने के बाद कुछ नीचे की जोनियों में उसका जन्म होता है। फिर जैसे जैसे वो जो 2% का अतिरिक्त पाप है वो भोग लिया जाता है, यानी कि जब वो पाप कर्म घट के 51 से 49% हो जाते हैं, तो वो पुण्य कर्मों की बराबरी हो जाती है। तो ऐसे में फिर पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन यदि मनुष्य की मरते समय पाप कर्मों की स्थिति 80% बन गई है, 90% बन गई है, और पुण्य कर्मों की स्थिति केवल 10-20% ही रहेगी, तो फिर ऐसे में तो मनुष्य को मरने के बाद बहुत ही नीचे की जोनियों में जन्म मिलता है। देखिए, ये जो हम घरों के आसपास जितने भी ये जो वनस्पति देखते हैं, पेड़ पौधे हैं, ये जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फल हैं, ये सब वनस्पति में ही आते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, ये सब एक वनस्पति या पेड़ पौधे की जोनी में ही आप समझ सकते हो। ये तो देखिए ऐसी जोनियां हैं, ये तो चल फिर भी नहीं सकते। इसके बाद जब एक इनका विकास होता है तो रेंगने वाले जीव होते हैं, फिर चलने वाले कीट पतंगे, उड़ने वाले पक्षी, पशु, इन सभी बातों का हमने एक बार एक वीडियो बनाया थी, 84 लाख जोनियों का रहस्य, तकरीबन 2 साल पहले की बात है। तो अधिक जानकारी के लिए आप उस वीडियो को भी सुन सकते हो। यानी कि हमें मिले हुए जीवन में सभी प्रकार के विषय भोगों में एक मर्यादा रखनी होगी, यानी कि इन विषय भोगों को भोगने से हमें बचना होगा। क्योंकि अक्सर जो देखा जाता है कि इन विषय भोगों के लिए ही मनुष्य पुण्य कर्म करता है, और इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य फिर पाप कर्म करता है, जिसके फलस्वरूप उसकी अधोगति होती है। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में परमात्मा का सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? देखिए, जब जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, हमने तो आरंभ में ही कहा था, देखिए हम सभी आत्माएं का परमात्मा से एक सजातीय संबंध है, क्योंकि आत्मा सभी की सभी चेतन कहलाती है। जबकि ये जो माया है, जिनके भोगों के लिए मनुष्य पागल हुआ रहता है, यानी कि इनके लिए ही मनुष्य पुण्य कर्म करता है और पाप कर्म करता है, ये सभी प्रकृति के भोग तो जड़ कहलाते हैं। क्योंकि ये जड़ माया परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा संचालित होती है। इसलिए ये आपको जो हमें ये जो प्रकृति है, ये क्रियाशील दिखती है। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा से जुड़ना है, और हम अज्ञानतावश प्रकृति के पदार्थों से जुड़ जाते हैं। यानी कि परमात्मा से हम तभी जुड़ पाते हैं जब हम आरंभ में परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, और ये सम्मुख तभी हो पाता है मनुष्य जब मनुष्य अपने आप को सतोगुण की स्थिति में रखता है, यानी कि सत्संग करता है, यानी कि अपने
स्थूल शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही केवल रजोगुण में रहता है और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे तो विशेष रूप से बचा रहता है। यानी कि हम जो प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं ये भी सभी तामसी ही कहलाते हैं। इन सभी पदार्थों का हमने अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केवल इन मिले हुए पदार्थों का उपयोग करना है। उपयोग का अभिप्राय ही ये है कि हमारा परमात्मा की हमारे अंदर स्मृति बनी रहती है। इसीलिए मैंने उपयोग को में जो योग शब्द है उसको अलग सफेद रंग से दिखाया ताकि हमारा परमात्मा के प्रति एक प्रीति सदा ही बनी रहे, परमात्मा की स्मृति बनी रहे, परमात्मा की याद हमारे मन में सदा बनी रहे। और ये तो तभी संभव हो सकता है ना जब प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब हम तमोगुण का जो मल रूपी संग है उस संग से अपने आप को पूर्णतः बचाएं और रजोगुण का संग केवल और केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही एक मर्यादा में रखें और सतोगुण का संग अधिक से अधिक करते रहे। देखिए ये सतोगुण का जो अधिक से अधिक संग करने का अभिप्राय है कि जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय होता है उस समय विशेष का हमें जरूर लाभ उठाना चाहिए। ये तभी संभव हो पाता है जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं, यानी कि तमोगुण का जो मल रूपी कुसंग से भी बच जाते हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही जब हम उठ जाते हैं तो फिर जो सतोगुण की जो एक सर्वोत्तम अवस्था होती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त का हम परमात्मा की स्मृति में कहो, परमात्मा के ध्यान में या परमात्मा की यानी साधना में अपने जीवन को लगा सकते हैं। क्योंकि उस समय विशेष में इतनी अनुकूल परिस्थितियां परमात्मा की प्रकृति द्वारा हमें आपके लिए प्रदान की जाती हैं। क्योंकि वो प्रकृति का मैंने कहा ना एक सतोगुण का एक सर्वोत्तम समय होता है। वैसे तो सतोगुण ही अपने आप में प्रकृति का एक सर्वोत्तम गुण है, लेकिन उसमें भी जो तीन स्थितियां होती हैं, यानी कि एक शुद्धतम अवस्था जो सतोगुण की एक सुबह के समय एक ब्रह्म मुहूर्त के रूप में आपके हमारे समक्ष आती है। अक्सर मनुष्य ऐसे समय में सोया रह जाता है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्य निकलने से 2 घंटे 40 मिनट पहले का समय होता है। देखिए इस पर भी हमने एक बहुत लंबी चर्चा तकरीबन 2-2.5 महीने पहले हमने की थी कि सूर्य के निकलने से पूर्व, देखिए सूर्य के निकलने का तो समय हर रोज बदलता रहता है। गर्मियों में ये 5:30 तक भी आ जाता है और सर्दियों में ये 7:15 7:30 तक भी चले जाता है। यानी कि सूर्य से निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की जो समय होता है उसी को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ये मैंने एक विस्तृत जानकारी उस वीडियो में मैंने दी थी। देखिए शास्त्रों में तो एक साधारण तौर पे जो आम पढ़ने में आता है वो तो 4 से 6 कह दिया जाता है एक साधारण बुद्धि के स्तर पर कि एक मनुष्य 4 से 6 का जो एक समय होता है उसको एक ब्रह्म मुहूर्त समझकर उस समय विशेष का लाभ उठाए। देखिए हम जितना अधिक ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा सकते हैं ये योग की एक बिल्कुल ही अनुकूलतम स्थितियां होती हैं जब हम परमात्मा से जुड़ने में हमें कोई एक विशेष परिश्रम नहीं करना होता। देखिए दिन में जब रजोगुण की स्थिति होती है तो फिर हमें अधिक परिश्रम करना होता है। जब शाम को सूर्य ढलने के बाद तमोगुण की स्थिति आरंभ हो जाती है या रात को तमोगुण की स्थिति बनी रहती है तो ऐसे में हमें और भी अधिक प्रयत्न करना होता है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने तो यहाँ तक कहा है कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। यानी परमात्मा से योग करने के लिए हमें प्रकृति के पदार्थों का उपयोग मात्र करना है ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। क्योंकि स्थूल शरीर को भी हम उपेक्षा तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्थूल शरीर आपका हमारा जो मिला हुआ है ये भी एक रथ के समान है। शास्त्रों में इसको भी एक रथ की संज्ञा दी गई है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। और जितना जितना हम परमात्मा से अपने योग की स्थिति बनाए रखते हैं वो आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। और ये स्थिति तभी बन पाती है जब मनुष्य अपने आप को
सतोगुण में स्थित रहता है। और सतोगुण में स्थित होने की अवस्था तब बनती है जब मनुष्य अपने चिंतन से या अपने किसी भी प्रकार से अपने आप को सत्संग के साथ जोड़े रखता है। सत्संग क्या है? देखिए, जब जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, चाहे वो पढ़ने से जुड़े, चाहे सुनने से जुड़े, या किसी भी प्रकार का चाहे ध्यान लगाने से हो, परमात्मा की सम्मुखता होना ही अपने आप में एक सत्संग की स्थिति होती है। तो जब जब हम सत्संग की स्थिति में होते हैं तो फिर ऐसे में सहज ही हमारा कुसंग से तो बचाव हो जाता है। जबकि मैंने तो अक्सर इस बात पे भी जोर देकर कहता हूँ कि जब जब मनुष्य सत्संग नहीं करता तो ऐसे में उसकी कुसंग की सहज स्थिति बन जाती है। और कुसंग के रहते हुए कब मनुष्य से पाप कर्म होने लगते हैं, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। देखिए, ये पाप कर्म हमसे ये केवल भोग की स्थितियां ही करवाती हैं। इसलिए मनुष्य को परमात्मा से अपने आप को योग की स्थिति में रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में 3 प्रकार के योग किए हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। देखिए, कर्म योग में क्या है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, यानी कि परमात्मा की आज्ञा अनुसार कह लो, गुरुओं की आज्ञा अनुसार कह लो, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार, या सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब जब मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाता है, यानी जब मनुष्य के मन में कर्तव्य कर्म करने से पूर्व कह लो, या कर्म करने से पूर्व उसके मन में कोई फल की इच्छा नहीं रहती, यानी कि उसके अंदर अपना कर्तव्य भान होता है कि मुझे शास्त्रों के आज्ञा अनुसार ये कर्म करना है, या परमात्मा की इच्छा अनुसार मुझे ये अपना कर्तव्य कर्म निभाना है, यानी कि उसमें फल की किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती। ऐसे सभी कर्म निष्काम भाव से कर्म कहलाते हैं। देखिए, इन सभी निष्काम कर्मों का फिर हमारा कोई भी कर्माशय नहीं बनता, लेकिन हमारे शुभ संस्कार बनते हैं। फिर ऐसे सभी शुभ संस्कार हमारे जो पहले के भी शुभ संस्कार होते हैं उनको और बलवान करते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार बने होते हैं उन सभी बुरे संस्कारों को ये शुभ संस्कार कमजोर करने लगते हैं। यानी कि मनुष्य की निष्काम कर्म करने से फिर आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। फिर जैसे जैसे मनुष्य अपने आप को कर्म योग में स्थित कर लेता है तो फिर उसको धीरे धीरे परमात्मा का जो ज्ञान विज्ञान जब समझ में आ जाता है, प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत, यानी कि प्रकृति का जो एक सूक्ष्म ज्ञान है वो समझ में आ जाता है, तो ये मनुष्य की ज्ञान योग की स्थिति होती है। फिर ऐसे में वो परमात्मा का ध्यान लगाते हुए, परमात्मा की सुमुखता बनाए हुए, परमात्मा से उसकी प्रीति एक सहज रूप में जब एक स्वभाव में आ जाती है तो यही स्वभाव उसका एक भक्ति का रूप धारण कर लेता है। देखिए, परमात्मा के प्रति हर्षण हमारी प्रीति बनी रहे, यही एक भक्ति है जो कि मनुष्य जीवन की एक सार्थकता है, सफलता है। ऐसी सभी ज्ञान की स्थितियां या शुभ कर्म हम करते रहें, ज्ञान की स्थिति में रहे, परमात्मा से प्रीति बनी रहे, यही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। यानी कि हम मनुष्य जीवन में हम जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो आपकी हमारी एक मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि भौतिक उन्नति हम जितनी भी भले ही धर्मानुसार भी करते हैं वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। यानी कि हम जितनी भी भौतिक उन्नति करते हैं, जितनी भी हमारी उपलब्धियां प्राप्त कर चुके होते हैं, वो सारी हमारी उपाधियां उपलब्धियां मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें, निष्काम कर्म कर सकें, पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए, और परमात्मा से एक सहज ही हमारी प्रीति का भाव सदा मन में बने रहना चाहिए ताकि हम सब एक परमात्मा की ओर सदा ही सम्मुख बने रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात पे आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न या आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। इसी तरह आपकी कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो।
और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।